Friends, we are discussing the inductive effect. The first type, that is the before in this before video, I explained that there are two type of inductive effect. That one is the plus I effect and second is the minus I effect. In the previous video, I have explained that the minus I effect. So the next inductive effect, that is the plus I effect. तो students आपने इसके पहले एक्सप्लेन किया था कि माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है कि अगर चेन के लास्ट में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. जस्ट लाइक हियर CCl at the last is chlorine. This is the electronegative, so the electron move towards the chlorine. So this type effect is minus I effect. But the second, that is the plus I effect. What is the plus I effect, students? Actually, students, atom are groups. Atom are groups of atoms having smaller electron attracting power than hydrogen are referred to as plus I, means electron donating or electron repelling effect. Means क्या हुआ? आप लिखा कि एटम्स और ग्रुप और एटम्स हैविंग स्मॉलर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर देन हाइड्रोजन. अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से क्या हो, स्मॉलर हो, तो इफेक्ट कौन सा होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा. जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन है और CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन CH3 ग्रुप से किधर रिप्लेस हो रहा है, कार्बन की तरफ. तो इस तरह के इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट. अब देखिए इसका ऑर्डर CH3 होल थ्राइस C, जितना एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल मींस CH3 ग्रुप जितना ज्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा. तो यहां देखिए CH3 होल थ्राइस C is greater than CH3 whole twice CH. CH3 CH2 CH2 is greater than CH3 CH2 is greater than CH3 is greater than D is greater than hydrogen. So students, this is the second type of inductive effect, that is the plus I effect. Maybe all of you understand that minus I effect में आपको बताया गया था कि कार्बन चेन के लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2 कोई भी हो सकता है. वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव करेगा. बट आप लिखा कि एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग स्मॉलर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर देन हाइड्रोजन, यानी कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से क्या हो, कम हो. तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपोजिट साइड में आएगा, यानी कार्बन की तरफ आएगा. तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट. ओके. अब स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो रिप्लेसमेंट होता है कोवैलेंट बॉन्ड में 4 टाइप का होता है. सबसे पहला आपको बताया गया था इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हमने कंप्लीट किया. सेकेंड इफेक्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस. जो फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया था आपको 4 है, दैट वन इज द इंडक्टिव, द सेकेंड इज इलेक्ट्रोमेरिक, एंड थर्ड इज रेजोनेंस और मेसोमेरिक, एंड फोर्थ इज हाइपर कंजुगेशन. So first we have completed, that one is the inductive effect. So we explain the second, that is the electromeric effect. Electromeric effect, अभी आपने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट होता है, बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टूडेंट्स कहता होता है टेम्परेरी होता है. तो ऑल ऑफ यू लुक हियर, दिस इज द टेम्परेरी इफेक्ट व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन two atoms joined by a multiple bond, that is a double or triple bond. अभी आपने कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट किसमें होता है, सिंगल बॉन्डेड में, जिसमें सिग्मा बॉन्ड होता है. बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहां होगा जहां मल्टीपल बॉन्ड हो. मल्टीपल मींस डबल और कैसा हो, ट्रिपल बॉन्ड हो. ठीक. तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आप लिखा कि दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट which takes place between two atoms joined by a multiple bond, that is a double or a triple bond. Okay. अगर इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफिनेशन लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, द फिनोमिनन of movement of electrons
from one atom to another in a multiple bond at the demand of attacking reagent. Attacking reagent is called electromeric effect and is denoted a E effect. हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इसके लिए क्या मल्टीपल बॉन्ड होना कंपलसरी है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस पर डिपेंड करेगा, अटैकिंग रिएजेंट पर जो अटैक करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आप लिखेंगे द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ मल्टीपल बॉन्ड एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट is called electromeric effect and it is denoted as E effect. Okay, this is also two types, means this effect is classified as the two types, that one is plus E effect or electron donating electromeric effect. फर्स्ट क्या होता है प्लस E effect और सेकंड क्या होता है माइनस E effect. प्लस E effect स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लस इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये होता क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड्स, स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड कहां होगा, जहां मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक, मल्टीपल मीन्स डबल और ट्रिपल कोई हो सकता है, आर ट्रांसफर्ड टू द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट फाइनली gets attached, the effect is called plus I effect. आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम एक्सप्लेन करें, अगर ये मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल मीन्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, अगर इस पर अटैकिंग रिएजेंट H पॉजिटिव यानी कोई पॉजिटिव है, तब स्टूडेंट्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव करेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव किससे जुड़ेगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव से। सो हाइड्रोजन यहां जुड़ गया और जब इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएगा तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एक बॉन्ड स्टूडेंट्स क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो आपने यही लिखा कि प्लस आई इफेक्ट तब होता है जब पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन उसका ट्रांसफर होगा किस पर, रिएजेंट फाइनली ट्रांसफर होगा। फाइनली मतलब ये देखिए डबल बॉन्डेड है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, इस पर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐड हो गया, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, ठीक। सेकंड टाइप स्टूडेंट्स होता है माइनस ई इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू द एटम अदर देन द वन टू विच द रिएजेंट गेट्स फाइनली अटैच्ड, the effect is called minus I effect. अब अटैकिंग एजेंट नेगेटिव हो तो देखिए ये आपका कार्बोनिक डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव किया तो जब इस साइड मूव करेगा तो इस पर कैसा आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव हमेशा जब ये पॉजिटिव हुआ तो ये CN कहां जुड़ेगा, पॉजिटिव से, तो ये आपका हो गया डबल, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड खिसक के नीचे आएगा, यहाँ पर साइनाइड लग गया और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा, इसका मतलब इस पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर आपने यहां शुरू में लिखा था कि अटैकिंग रीजन के डिमांड पर डिपेंड करता है, अगर अटैकिंग रीजन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, तो हमेशा जिधर से मूवमेंट होता है इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव अटैकिंग रीजन जुड़ जाएगा, ठीक। तो आपने ही लिखा था इसमें कि हमेशा इलेक्ट्रोमेरिक के लिए कंडीशन क्या है कि डबल मल्टीपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये डिमांड पर डिपेंड करेगा किस पर होगा, तो दिस इज द टू टाइप, दैट वन इज द प्लस आई इफेक्ट एंड सेकंड इज द माइनस आई इफेक्ट। मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो these are the concept, these are the types of electromeric students, okay। So we upload the next topic, means this next effect, that is the we have completed two, that one is the inductive effect and the second is the electromeric effect, and two, that is the resonance and the hyperconjugation. We upload the next in the next topic in the next video. So students, take care, bye bye.